अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सिद्दीक अक्स हुस्ने जमाले मोहम्मदस फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस उस्मा जियाए शम्मे जमाले मोहम्मदस हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बाअसा मोहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिन आयात बय्यिनात की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, इरशाद रब्बानी हुआ अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वो जो ईमान लाए और तक़वा व परहेजगारी को इख्तियार किया। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, खुशखबरी है उनके लिए इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। ये इन आयात बय्यनात का तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में फरमा रहे ये अल्लाह के वली हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के वली।
और एक और मकाम पर फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का, अल्लाह वली है ईमान वालों का। और इसमें फरमाया ये अल्लाह के वली, पता चला ये अल्लाह के वली, अल्लाह इनका वली। एक और मकाम पर फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता। एक दूसरे मकाम पर फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। एक और मकाम पर फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अब नतीजा क्या निकला, ये अल्लाह के वली, अल्लाह इनका वली, ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह इनका महबूब, ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह इनका जिक्र करता है, ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गए। गोया अल्लाह ने इनको अपनी अजमत और अपनी किबरियाई की चादर में ले लिया, अजमत और किबरियाई की चादर में ले लिया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है औलियाई ताहता कबाई ला यारिफुहुम सिवाई, मेरे वली मेरी चादर के नीचे हैं, उन्हें मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता, मेरे सिवा कोई नहीं पहचानता। और यह हकीकत है कि वली को पहचानना बड़ा मुश्किल है, वली को पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? वली कभी नहीं कहता मैं वली हूं। किसी वली ने कहा मैं वली हूं, मुझे मानो मैं वली हूं, मुझे मानो मेरी करामत है, ये है ये है, मैं इस मकाम पर, कभी नहीं कहा। नहीं, मैं तो एक आजिज बंदा हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो सियाकार हूं, और है अल्लाह का वली। नबी को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल। नबी को यह कहने का हक है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। क्यों? अगर नबी नहीं कहेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा ये अल्लाह का नबी। हर नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया ताकि लोग करीब आए, ईमान लाएं, अपना कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और मेरे आका तशरीफ लाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नबी ने अपना कलमा पढ़वाया और कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे मानो। किसी वली ने कहा मुझे मानो मैं वली हूं? नहीं, वली को पहचानना बड़ा मुश्किल। अब वली को पहचाने कैसे, वली को कैसे पहचाने? तो आओ बारगाह रिसालत में चलें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वली की पहचान बता दी, वली की निशानी बता दी, पहचान बता दी। सरकार का दरियाए करम जोश में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बैठे हैं। फरमाया हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में बेहतरीन लोग कौन हैं? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बताइए हमें बेहतरीन लोग कौन हैं। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं उनके चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। यही वलीउल्लाह की पहचान, अल्लाह के वली की पहचान, उसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, महफिल में बैठो तो अल्लाह याद आ जाए, अरे जिक्र कर लो तो अल्लाह याद आ जाए। और ये अल्लाह की पहचान बताई जा रही। नबी और वली दोनों का एक अपना अपना मकाम है, मर्तबा है। नबी वो है जो खुदा से नूर लेता है और वली वो है जो नबी से नूर लेता। नबी वो है जो खुदा का नाइब है, वली वो है जो नबी का नाइब है। नबी वो है जिस पर वही नाजिल होती है और वली वो है जिसके कल्ब पर इल्का होता। नबी वो है जिससे मोजज़ात का ज़हूर होता है और वली वो है जिससे करामात का ज़हूर होता। ये सब अपने अपने मकाम और मर्तबे पर, लेकिन वली को पहचानना मुश्किल, वली को पहचानना मुश्किल। क्यों? अब आप देखें यहां कितने वली बैठे हैं, हम पहचान रहे हैं इनको, ये सारे वली है ना,
जितने वली यहाँ बैठे हैं, अरे वली के माना दोस्त, वली के माना साथी, वली के माना सरपरस्त। एक माना नहीं है वली का, वली के माना दोस्त, वली के माना साथी, वली के माना सरपरस्त। नमाज जनाजा होती है ना, तो जो इमाम होता है हाथ उठाने से पहले, नियत बांधने से पहले पूछता ना इसका वली कौन है, पूछता नहीं पूछता, क्यों? उसकी इजाजत से पढ़ाएगा, तो वो भी तो वली होता है ना। तो आप लोग वली नहीं है क्या? है ना वली, किसी ना किसी माना में तो वली है ना। अब वलीउल्लाह ना हो तो बात अलग है, खैर हो जाएंगे, जब वलियों के दरबार में आएंगे तो हो ही जाएंगे। और हो सकता है हो भी अपने आप को छुपाए बैठे हो, इतने छुपाते कि गर्दन ही झुका लेते हैं कि कोई देखे ही नहीं हमें। ये सारे अल्लाह के वली यहाँ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वली छुपाता है, नबी जाहिर करता है, और सरकार ने निशानी बता दी, चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए, चेहरा देखो अल्लाह याद आ जाए। वली की एक और निशानी है हदीस कुदसी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, उसका मफहूम बयान करूं। अल्लाह फरमाता है, यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, नवाफिल के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता, मैं उसे अपने करीब कर लेता। अच्छा, जब बंदा करीब हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करने लगता है, तो अल्लाह फरमाता है, जिब्रील ये बंदा जो जमीन के फला मकाम पर रहता है ये मेरा महबूब है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। सरकार फरमाते फिर जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगता। फिर इरशाद रब्बानी होता है, ये मेरा बंदा जो जमीन के फला मकाम पर रहता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं। अब आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो कि आसमान के फरिश्ते भी इससे मोहब्बत करें। फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते। फिर और आगे फिर ऐलान होता है, ये फला बंदा जो जमीन के फला मकाम पर रहता है, इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। आप फरिश्तों को हुक्म है कि जमीन पर उतर जाओ और जमीन वालों से कहो कि इससे मोहब्बत करें। फिर सरकार फरमाते फिर जमीन वाले भी मोहब्बत करने लगते। तो फरिश्ते जब जमीन पर उतरते हैं तो क्या एक एक को पकड़कर कहते हैं इससे मोहब्बत करो? क्या किसी के कान में कहते हैं मोहब्बत करो? नहीं, उनके कहने का अंदाज क्या है? फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देते, लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं। और जब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर कैफियत ये होती है, फिर काफिले बगदाद की जानिब जाते हैं, काफिले अजमेर की तरफ जाते हैं, काफिले कलियर की तरफ जाते हैं, पाकपट्टन की तरफ जाते हैं, कचौचे शरीफ की तरफ जाते हैं। ये उसी मोहब्बत का नतीजा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालुहु की जानिब से फरिश्ते लोगों के दिलों में पैदा करते हैं। अच्छा, मोहब्बत होती कैसे है? अब आप सब यहां बैठे हैं, गौस पाक की मोहब्बत में बैठे हैं ना। 11वीं शरीफ हो रही है और सिर्फ यहां नहीं, पूरी दुनिया में हो रही। बड़ी 11वीं शरीफ बगदाद में हो रही, पूरी दुनिया से काफिले पहुंचे हैं। पाकिस्तान से 400-500 आदमी पहुंचे, हिंदुस्तान से गए, हॉलैंड से गए, इंग्लैंड से गए, साउथ अफ्रीका से गए, दुनिया से लोग जा रहे। क्यों जा रहे हैं? किसी ने गौसे आजम को देखा? जितने लोग वहां गए हैं उनमें से किसी ने देखा? या चलो उनकी बात छोड़ो, जितने यहां बैठे हैं वो बता दें मुझे। जितने भी यहां बैठे हैं किसी ने गौसे पाक को देखा? और एक और बात पूछ लूं, देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? सारे नहीं देखना चाहते। तो फिर अपने कल्ब को गुनाहों की आलूदगी से पाक और साफ कर लो। जब कल्ब साफ हो जाएगा, गौस का दीदार हो जाएगा। फिर गौसे आजम क्या, रसूल आजम भी दिल में आ जाएंगे। किसी ने देखा नहीं लेकिन मोहब्बत है, 11वीं शरीफ कर रही।
पूरी कराची में जगह जगह हो रही है, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह हो रही है, पूरी दुनिया में जगह जगह हो रही है। अरे इन 11वीं करने वालों से पूछो, तुमने देखा भी है? मोहब्बत तो जब होती जब देखे। कोई हुस्न जमाल का तालिब है, कोई फजलो कमाल का तालिब है, कोई जाहो जलाल का तालिब है, कोई हुस्न जमाल का तालिब है। तुमने हुस्न देखा नहीं, मोहब्बत वैसे ही। बगैर देखे कैसे मोहब्बत? देखा नहीं ना, लेकिन मोहब्बत में बैठे हैं या नहीं? देखा नहीं लेकिन मोहब्बत में बैठे। अपनी मेहनत कोशिश की पसीने की कमाई उनकी याद में लुटा रहे। देखा नहीं, मोहब्बत है। लेकिन हमारे पास तो एक जवाब है। अगर कोई हमसे पूछे तो हमारे पास एक दलील है, और आपके पास भी यही दलील होगी, लेकिन अभी आपके जहन में नहीं। जब मैं डालूंगा तो आपके जहन में आ जाएगी। सब कहेंगे हाँ हम भी यही कह रहे थे, हालांकि वैसे पूछ लो तो पता नहीं। सवाल यह है कि गौसे आजम को देखा नहीं तो कैसे मोहब्बत? मोहब्बत तो देखकर होती है ना, बगैर देखे कैसे मोहब्बत? सुनी सुनाई बातों पे मोहब्बत, किस्सा सुन लिया तो मोहब्बत हो गई, करामत सुन ली तो मोहब्बत हो गई। हमारे पास दलील यह है कि हमने गौस को नहीं देखा, हमने अपने पीर को देखा है। जब ये ऐसे हैं तो वो कैसे होंगे? है ना ये बात? हमने उनको देखा, हमने अपने पीर के हुस्न जमाल को देखा, उनके जाहो जलाल को देखा, उनके फजलो कमाल को देखा, उनके जूद नवाल को देखा, उनकी शफकत और मोहब्बत को देखा, और ये देखा कि ये उनकी 27वीं पुष्प में है। जब 27वीं पुष्प में ये हाल है तो जो असल है उनका क्या हाल है? ये बात, ये दलील हमारे पास। जब औलाद ऐसी है तो वो खुद कैसे हो? 27वीं पुष्प में ये कैफियत है कि कल्ब में जो कैफियत है वो मुनकशिफ हो गई। पास जाओ, जो बात हुई फौरन दिल में आ गई। अभी मैं लाहौर गया, यामीन अशरफी साहब वाली साहब के एक मुरीद एयरपोर्ट पर होते, आप लोग भी जानते, तो मुझे बताने लगे, ऐसी जिक्र आया कि मैं हजरत की खिदमत में हाजिर हो रहा था, तो मैं यहाँ चौरंगी पर उतरा, वहां से मिठाई खरीदी, बर्फी मैंने ली, तो फिर मैंने कहा जरा मुझे चेक करा दो, चेक करा दो। उसने कहा क्यों चेक करने की क्या जरूरत है? कहा इसमें खोया होता है, सड़ जाता है अक्सर, तुम लोग रखी भी दे देते हो, मैं अपने पीर के लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने उसके लेकर चखा, थोड़ा सा खाकर देखा, चेक किया, सूंगा, हाँ सही है। चेक करके मैं ले आया। कहते हैं हजरत अशरफुल मशाइख यहाँ बैठे थे, व्हील चेयर पर, इधर रौनक अफरोज थे। मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आया, मैंने हुजूर की खिदमत में पेश की। फरमाया चेक करके लाए हो? किसने बता दिया? कश्फ। कल तो जब गौस की औलाद का ये हाल है तो गौस का क्या हाल हो? 27वीं पुष्प में ये कैफियत है तो उनकी क्या कैफियत होगी? यही वजह है कि बुजुर्गान दीन ने और ये कामरी ने लिखा, गौस की जात से करामात का ज़हूर इस तरह होता था जैसा कि तस्बीह टूट जाए और दाने बिखरते हैं, इस तरह करामात जाहिर होती। मुजस्सम करामत थे सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसन अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला, और उन्होंने अपनी करामात से बता दिया जब मेरी ये शान है तो फिर आका की क्या शान हो, जब वली का ये मकाम है तो फिर नबी का क्या मकाम हो। तो हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने इनको देखा तो उनको पहचान लिया। और एक और बात और है, हमने डायरेक्ट नहीं देखा, इनडायरेक्ट देखा। गौस को डायरेक्ट नहीं देखा, आप में किसी ने देखा? नहीं देखा, लेकिन अपने पीर मुर्शिद को देखा, हजरत अशरफुल मशाइख को देखा, और अशरफुल मशाइख ने कुतुब रब्बानी को देखा, उन्होंने आला हजरत अशरफी मियाँ को देखा, उन्होंने सिलसिला चलते हुए मखदूम समनानी तक पहुंचा, उन्होंने अलाउद्दीन गंजे नबात को देखा, उन्होंने अखी सिराज आईना हिंद को देखा, उन्होंने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को देखा, उन्होंने बाबा फरीद को देखा, बाबा फरीद ने कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा, उन्होंने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को देखा, उन्होंने उस्मान हारूनी को देखा, और फिर सिलसिला चलता गया, उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा। तो ये देखने वालों का सिलसिला चल रहा है। हमने किसी को नहीं देखा, सिर्फ अपने पीर को देखा, उन आंखों को देखा जिन आंखों ने उनको देखा।
और एक और खुशखबरी सुना दूं, बड़ी प्यारी खुशखबरी है। गौसे आजम का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया तू बाले मन रानी, खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा। लेकिन खुशखबरी किसकी? जन्नत की। गौस ने फरमाया जन्नत की बशारत है उसे जिसने मुझे देखा। फिर फरमाया और उसे जिसने मेरे देखने वाले को देखा। फिर और दरिया करम जोश में आया, फरमाया और उसे जिसने उस देखने वाले के देखने वाले को देखा। फिर और दरिया करम जोश में आया, फिर ये जुमला 7 मरतबा फरमाया, फिर उसको देखा, फिर देखने वाले को देखा, देखने वाले के देखने वाले को देखा, 7 मरतबा फरमा दिया। किसने फरमाया? गौसे आजम ने। पहली मरतबा तो जिसने मुझे देखा, फिर मेरे देखने वाले को, फिर देखने वाले के देखने वाले को, फिर उस देखने वाले के देखने वाले को, 7 मरतबा। अब उठा लो अपना शजरा, कौन सा? मुअम्मरिया मुनव्वरिया सिलसिलतु ज़हब, उसमें जो बुजुर्गों की फेहरिस्त है। अच्छा वैसे शजरा अगर हम देखें, ये तो इतना लंबा शजरा हो गया, गौस ने तो 7 मरतबा फरमाया। और अगर हम वैसे शजरा देखें तो 40वां नंबर हमारे पीर मुर्शिद का, तो हम देखने वाले तो 41 हुए, देखने वाले तो 41 हुए ना, और गौस ने 7 मरतबा फरमाया। अब सिलसिला तो ज़हब उठा लो, वो शजरा थोड़ा, उसमें नाम कम है। और नाम कम क्यों है? कि उम्रें ज्यादा हैं। एक की उम्र 500 साल तो दूसरे की 300 साल। उनकी जब फेरिस्त हम देखते हैं और उसमें देखो तो हजरत गौसुल आजम के बाद हजरत शाह दौला गुजराती, उनके बाद हजरत शाह मुनव्वर इलाहाबादी, फिर हजरत शाह मुल्ला खून रामपुरी, फिर हजरत शाह अमीर काबली, फिर हजरत शेखुल मशाइख अबू अहमद सैयद शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ, उसके बाद कुतुब रब्बानी अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अशरफी अल जिलानी, और फिर हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। जब हम ये फेरिस्त लेकर चलते हैं तो 7वां नंबर आता है पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह। कहा जिसने इनको देखा वो भी जन्नती, हम उसमें शामिल हो गए या नहीं? और इस 7वें का देखने वाला भी जन्नती है, तुम भी इसमें शामिल हो। क्या मतलब? अगर शरीयत पर इस्तेकामत के साथ रहो तो जो तुम्हें देखे वो भी जन्नती। ये मेरे गौस का दरियाए करम जोश में आ गया। अब हो गए जन्नती या नहीं? सारे नहीं हुए क्या? तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? कोई इनको यकीन हो गया, वाकई हो गए सिद्दीक साहब। खैर बहरहाल हमें तो यकीन है, इसलिए कि गुनाहगार सियाकार जो भी हैं, लेकिन गौस का दामन हाथ में चले जाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। ठीक है ना? अमाल पे भरोसा नहीं, निस्बत पर भरोसा। अमाल पे भरोसा नहीं, नमाज रोजा ही ज़कात कुछ नहीं, लेकिन निस्बत पे भरोसा। तो बात कहां से चली कि हमने देखा नहीं फिर भी मोहब्बत में जमा है। देखा नहीं ना, लेकिन मोहब्बत में जमा है। ये मोहब्बत वही है जो फरिश्तों ने दिलों में पैदा कर दी। जो बगदाद पहुंचे उन्होंने नहीं देखा, जो यहां बैठे उन्होंने नहीं देखा, पूरी दुनिया में जहां जहां गौस के मानने वाले किसी ने नहीं देखा, मगर महफिल मुनक्किद कर रहे हैं। इसलिए खुदा चाहता है इनकी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में पैदा हो, और न सिर्फ चाहता है, फरिश्तों को भेजकर मोहब्बत पैदा कर देता है। इसीलिए किसी को 900 साल, किसी को 1000 साल बुजुर्गान दीन को इस दुनिया से गए हुए हो गए, मगर आज भी या गौसे आदम दस्तगीर के नारे लग रहे, या गरीब नवाज के नारे लग रहे, या मखदूम समनानी के नारे लग रहे, या दातागंज बख्श इजबेरी के नारे लग रहे। ये वही मोहब्बत है जो फरिश्तों ने दिलों में पैदा की। इस मोहब्बत की वजह से यहां मौजूद है, इस मोहब्बत की वजह से। अरे दुनिया का हाल तो यह है कि आज मरे कल भूल गए। किसी को 10 दिन याद रखा, किसी को 20 दिन, किसी को 40 दिन, किसी को 1 साल, बहुत हुआ तो 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। चलो किसी को और ज्यादा रखा 2 साल, उसकी बरसी कर ली, खत्म, भूल गए। कभी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ना नसीब नहीं जाते। हालांकि सरकार द्वारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ, नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा
मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, अब हुक्म देता हूं जियारत करो। तुम जाओगे अपनी कब्र याद आएगी, वहां जाकर उनको सलाम करो, अहले कबूर जो हैं उनके लिए दुआ करो, कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो सलाम करो। ये सारी हदीस मौजूद है, लेकिन कभी जाते हैं, कभी हाथ उठाकर पढ़कर अपने मरहुमीन को, अजीज और कारिब को, वालिदैन को बख्शते हैं? नहीं। हाँ, शबे बारात में चले गए, बड़े एहतमाम से चले गए, और वहां भी जाकर बड़ा लतीफा होता है। साल में तो गए नहीं, अब वहां पहुंच गए, अब जाके फातिहा पढ़ना, नहीं नहीं अब्बा की खबर ये नहीं है, वो है। दूसरे ने कहा अच्छा ये है, वहां जाकर नहीं नहीं एक दरख्त था। अरे दरख्त क्या मौजूद रहेगा पूरी उम्र? हो सकता है काट दिया हूं और दरख्त की निशानी लगा ली, दरख्त है ही नहीं, पता चला कब्र गायब। फिर कह रहे नहीं वो उस मकाम पर थी, वो दूसरा भाई कह रहे उस मकाम पर थी, ढूंढ रहे हैं कब्र, अब्बा की खबर ही नहीं मिल रही। ये तो हाल है हम लोगों का, कभी जाओ तो मिलेगी ना, और जब वापिस आ रहे हैं तो फिर गौर खान को बुरा भला कहता है, ये इसने बदला होगा जरूर, इसने निकाल के हड्डियां फेंक दी होंगी, दूसरी कब्र बना दी होगी, हमारे अब्बा तो यही थे, वो अब्बा तो पता नहीं कहां चले गए। अगर जाते रहो पूरे साल तो याद रहेगी ना, जाकर फातिहा पढ़ते रहो तो याद रहेगी नहीं। ये दुनिया का हाल, ये दुनिया वालों का हाल है। और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, उनकी कैफियत ये है कि मजार तो बगदाद में है बैठे, यहां उनकी याद में, मजार अजमेर में है, मजार कलियर में है, मजार बागपट्टन में लाहौर में है, मजार महरौली में है, मजार कचौती शरीफ में है, याद यहां मनाई जा रही। ये उसी मोहब्बत का नतीजा है। ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं। और जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो वो चाहता है सब इनसे मोहब्बत करें। ये मेरा महबूब है, ऐ जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो, आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी मोहब्बत करें, और न सिर्फ आसमान के फरिश्ते बल्कि वो फरिश्ते जमीन पर उतर जाएं और जमीन वालों से कहें मेरे इस बंदे से मोहब्बत करो। फिर जमीन वाले मोहब्बत करते हैं। कितना अरसा गुजर जाए उनकी मोहब्बत कम नहीं होती, बढ़ती रहती। दुनिया वाले मर जाएं, जितना अरसा गुजरता है लोग भूल जाते हैं। अल्लाह का वली दुनिया से जाए, जितना अरसा गुजरता है उसके तसर्रुफात और बढ़ते हैं, उसकी मोहब्बत और बढ़ती है। पूरी कायनात में 11वीं शरीफ हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है, जगह जगह 11वीं शरीफ हो रही, उसी मोहब्बत का नतीजा। फिर एक और हदीस, यह भी हदीस कुदसी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, फकुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। व लिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता। व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता। फिर वो बंदा खुदा नहीं हो जाता, खुदा की सिफात का मजहर होकर हर जगह से सुनता है, हर जगह देखता। ये हदीस शरीफ उन सारे सवालात का जवाब है जो मुखालिफीन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन पर करते। मसलन हम कोई करामत बयान करें, गौसे आजम की करामत बयान करते, ये कैसे हो सकता है, इतनी दूर कैसे देख लिया, दिल के हाल पर कैसे मुत्तला हो गए, बाखबर हो गए। और गौस का इरशाद देखो, बहजतुल इसरार में फरमा रहे, तुम सब लोग मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो। गौसे आजम फरमा रहे, शीशे की बोतल की तरह हो, जिसका जाहिर बातिन सब सामने होता है, ऐसे तुम लोग मेरे सामने हो। तुम्हारा जाहिर बातिन सब मेरी निगाहों के सामने। क्या मतलब, जो तुम्हारी जबान पर है वो भी मैं जानता हूं, जो तुम्हारे दिल में है वो भी मैं जानता हूं। ये है फकुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अब वो कहते कैसे देखता है, हम कहते बताओ, अल्लाह हर जगह देखता है या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला हर जगह देखता है या नहीं? अच्छा, उसके देखने के लिए दूर या नजदीक की कोई कैद है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दूर ना देख सके और करीब देखे? कोई कैद है? नहीं।
जैसे वो दिन की रोशनी में देखता है ऐसे ही रात की तारीकी में देखता है। जैसे वो करीब देखता है ऐसे ही वो दूर भी देखता है। जब खालिक कायनात हर जगह यकसा देखता है, तो जब बंदा उसकी इस सिफत का मजहर हो जाता है तो सिफत का मजहर होकर वो भी हर जगह देखता है। फिर उसके लिए भी करीब व बाईद, दूर और नजदीक कोई चीज नहीं रहती, जहां चाहे जब चाहे देखता। ऐसे उसके सामने लोगों के कुलूब मुनकशिफ हो जाते हैं, उनके कल्ब का हाल मुनकशिफ हो जाता है। शेख अबुल बका फरमाते, मैं एक जगह से गुजर रहा था, बाजार में निकला कुछ चीज खरीदने के लिए। गुजरते गुजरते गौस की खानका के पास से गुजरा, देखा कि जमात खड़ी हो रही, इकामत हो रही और गौसे आजम इमामत फरमाई। बड़ी सादत की बात है, गौस के पीछे नमाज पढ़ रही। फौरन मस्जिद में गया, दौड़ कर गया, जल्दी से नियत बांध। ये याद ही नहीं रहा कि वुजू किया भी है या नहीं। बगैर वुजू नमाज हो जाएगी? हो जाएगी नहीं। कुछ लोग पढ़ते हैं शायद बगैर, पढ़ना नहीं हो जाएगी। होगी? नहीं होगी ना, शुक्र। किसी से पूछा कि बगैर वुजू नमाज हो जाती? कहाँ हो जाती? उन्होंने कहा यार बगैर वुजू? हाँ हो जाती। कैसे हो जाती है? कहा मैंने कल पढ़ी थी, हो गई थी। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने पढ़ ली हो फिर कहते हो कि हो गई। एक बुजुर्ग ने एक आदमी को नमाजी बनाने के लिए, अब अपने अपने तरीका है ना तबलीग का, उन्होंने कहा नमाज पढ़ो। नहीं हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकता। अच्छा तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हें एक इनाम मिलेगा, एक इनाम मिलेगा तुम्हें, कहीं से भी इनाम मिलेगा, ऐसे ही कह दिया। उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कहा 40 दिन नमाज पढ़ के बताओ। ये सोचा कि जब 40 दिन पढ़ेगा तो खुद ब खुद नमाजी हो जाएगा। 40 दिन मुसलसल पढ़ेगा तो नमाजी हो ही जाएगा। वो आगे 40 दिन पढ़ के इनाम, कहा काहे का इनाम? कहा आपने कहा था 40 दिन नमाज पढ़ो तो इनाम मिलेगा। कहा मैंने तो ऐसे ही तुम्हें कहा था ताकि तुम 40 दिन पढ़ोगे तो नमाजी बन ही जाओगे। हाँ मुझे पहले ही शक था, इसीलिए मैंने सारी बगैर वुजू पढ़ी। वुजू किया ही नहीं, मुझे शक था यही मसला होगा। तो ऐसे नहीं करना, कभी बगैर वुजू नहीं पढ़ना। खैर वो शेख अबुल बका जो गए वो तो खैर एक भूल हो गई, निस्यान हो गया। जमात खड़ी हो रही है, गौसे आजम इमामत कर रहे, जल्दी से आके नियत बांध ली, सलाम फेरा, दुआ हुई, सब हाथ मिलाते इमाम से, हाथ मिलाते ना, हाथ मिलाया। गौसे आजम ने हाथ पकड़ा, छोड़ा नहीं। अब ये घबराए, करीब करके कहा साहबजादे तुम पर निस्यान तारी है, आज वुजू करना भूल गए। हाथ मिला के गौस ने बता दिया कि वुजू नहीं है। कोई बता सकता है? बताएगा कि अपने वुजू नहीं होता, दूसरे का क्या बताए? इसलिए गौसे आजम की शान ये है, एक निगाह डाली, जाहिर और बातिन सब देख लिया, जाहिर और बातिन। फरमाया तुम सब लोग मेरे सामने शीशे की बोतलों की तरह हो। शीशे की बोतल सामने हो ना, उसके अंदर जो कुछ हो नजर आता है, तुम्हारे अंदर जो है मुझे नजर आ रहा है। ये गौसे आजम का इरशाद। ये निगाह कब मिलती है? जब अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता। हर जगह से सुनता है, जहां से पुकारे सुनता है। अब वो कहते तुमने गौसे आजम की करामत बयान की, फला ने पुकारा, वो पहुंच गए, उन्होंने मदद कर दी। अरे इतनी दूर से कैसे सुन लिया? क्या मोबाइल पे कहा था गौसे आजम मदद कीजिए, उन्होंने मोबाइल पे जवाब दे दिया हाँ मैं आ रहा हूं? मोबाइल तो था ही नहीं, कैसे सुन लिया? वुजू फरमा रहे, एक जगह बैठे हैं, गौसे पाक वुजू फरमा रहे, अचानक अपनी खड़ा में जूतियां उठाकर फेंक दी। मुरीदों ने देखा कि जूतियां कहां फेंकी, वो भी गायब, जूतियां भी गायब हो गई। जो खड़ावें थी लकड़ी की गायब हो गई। वो हैरान हो गए, कहां फेंकी, कहां गई? अरे यहां फेंकते तो नीचे गिरती ना, वो तो ऊपर ही चली गई। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक काफिला आया आप अपनी खानका में। कहा हुजूर कुछ लोग आए, मिलना चाहते हैं, बुला लो। वो आपकी जूतियां भी लेकर आए, खड़ावे भी लेकर आए, मुस्कुराए, फरमाया बुला लो। बुला लिया। इनका हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी, करम फरमाया, आपने मदद की, ये आपकी नालैन पाक, ये आपकी जूतियां। मुरीदीन हैरान के क्या वजह है, कहां फेंकी, इनको कहां मिली, ये कहां से लाए? पूछो इनसे। कहा हम फला मकाम से गुजर रहे थे, डाकुओं ने हमला किया,
हमें मारने लगे, माल लूटने लगे। हमने वहीं से पुकारा, या गौसल आदम दस्तगीर, मदद कीजिए। हमने देखा हजरत की जूतियां उड़ती हुई आई, उनके सरों पर पड़ी, वो सब भागे। वो अपना सर बचा बचा के भाग रहे, ये कहां से आ गए? जख्मी कर दिया, वो भाग गए। हमने मालो बाप समेटा, ये जूतियां उठाकर चूमे हम लेकर आ गए। दूर से सुना या नहीं सुना? कैसे सुना? बगैर मोबाइल के सुना, बगैर इंटरनेट के सुना, बगैर किसी जाहिरी जरिए के सुना। कैसे सुना? फकुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही। अल्लाह फरमाता मैं कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता। जब अल्लाह हर जगह से सुनता है तो बंदा उसकी सिफत का मजहर होकर वो भी हर जगह से सुनता। ये है गौस की शान। फिर वली की एक शान ये भी है कि वली नुमूदो नुमाइश नहीं करता, इश्तिहार नहीं लगाता कि मेरे पास आओ। आज देखो ना जगह जगह इश्तिहार लगे, अजीब अजीब किस्म के जुमले लिखे हुए, प्रोफेसर फला और फला प्रोफेसर और फला जोगी और फला गोगिया पाशा, क्या पता नहीं क्या क्या लगे हुए ना। तिनट्टी पे चले जाओ, फला जगह चले जाओ, सारे लगे हुए। आ जाओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। जिसके अंदर कुछ नहीं वो बुला रहा है हमारे पास आओ, और जिसके अंदर सब कुछ है वो तन्हा बगदाद में बैठ गया, मखलूक वहीं चली गई। गौसे आजम ने कोई इश्तिहार लगाया? गरीब नवाज ने अजमेर में इश्तिहार लगाया कि आओ अजमेर में। तने तन्हा अजमेर पहुंचे, चंद मुरीदों के साथ पहुंचे। कोई चिल्ला जो वैसा चिल्ला होता है, वो अपना चिल्ला तो किया था, जो चिल्ला इधर उधर वो नहीं किया। अजमेर में पहुंचे, 99 लाख हिंदुओं को मुसलमान कर दिया। ये अल्लाह के वली की शान है। बुलाया नहीं, मखलूक खुदा खुद पहुंच गई। जिस वली की हिस्ट्री उठाओ, तने तन्हा पहुंचे, वो जंगल मंगल हो गया। गौसे आजम बगदाद में, गरीब नवाज अजमेर में, साबिर पाक कलियर में, दाता साहब लाहौर में, बाबा फरीद पाकपट्टन में, मखदूम साहब कचौचे में, और हजरत कुतुब रब्बानी यहां कराची में। जब पहुंचे कुछ नहीं था। लोगों ने कहा हजरत ये जगह आपने पसंद की, कौन आएगा? फरमाया मेरे आने की देर है, मैं इस जमीन में आ जाऊंगा, ये जंगल मंगल बन जाएगा। आज ये रौनक है या नहीं? ये जितनी रौनक है उन्हीं के दम कदम से। इस जमीन में अल्लाह के दो वली आराम फरमा है, फैज ही फैज है, करम ही करम है, रौनक ही रौनक। जो असल है वो बुलाता नहीं है, मखलूक खुद पहुंच जाती, खालिक कायनात भेजता है। और जो नकल है वो बुलाते, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। इश्तिहार छाप रहे, लोगों को भेज रहे, बुला रहे, आ जाओ। नमूद नुमाइश नहीं। और ये हर दौर में होते। गौसे आजम के जमाने में एक साहब थे जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर। अब शेर पे सवारी करना तो मामूली बात नहीं, शेर को काबू करना, फिर उसके ऊपर बैठना। अक्सर तो ऐसा हुआ कि जो आमतौर पे जो शेर को पालते हैं, शेर उनसे मोहब्बत करता है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो दरिंदा है, उसकी फितरत है चीर फाड़ करना। अक्सर ऐसा हुआ जिसने बचपन से पाला, साउथ अफ्रीका का भी वाकया, बचपन से जिसने पाला उसको बड़ा एतमाद था, मुझे नहीं खाएगा। कभी उसकी गर्दन में हाथ डाल के बैठा, फोटो खिंचवा रहा, कभी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, कभी कुछ अजीब अजीब तस्वीरें अखबार में छप रही। एक दिन शेर साहब को खाने में देर हो गई। अब ये पहुंच गया उसी एतमाद में, ये तो मैंने तो इसको पाला, ये नहीं पता वो तो दरिंदा है। ये जाके उसके गले में हाथ डाला, उन्होंने अच्छी तरह हाथ डाल दिया, पूरी तरह चीर फाड़ करके एक तरफ कर दिया, खा गए। उन्होंने कहा इन्हीं को मैं खा लूं, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो खाना चाहिए। और इंसानी गोश्त तो वैसे भी लजीज है, नमकीन। पहले तो वो गाय का गोश्त देते थे, जानवरों का देते थे, वो इंसानी को खा गया बेचारा, जिसने पाला उसी को खा गया। तो शेर की तो फितरत है। लेकिन गौस पाक के जमाने में एक वली थे, शेख अहमद, वो शेर पे सवारी करते और क्या करते थे, जहां भी जाते शेर पे बैठकर जाते। जो दावत करता हजरत शेर पे बैठ के आ रहे। अब हजरत तो खाएं कम और शेर खाए ज्यादा। अब उनके लिए तो कम पकाओ, उसके लिए गाय चाहिए, पूरी गाय। जो उनको बुलाता वो एक गाय अलग से रखता था, ये तो उतर के अंदर चले जाते, वो गाय उसके सामने डाल दी जाती, वो चीर फाड़ करके खा जाता। अब ये बड़ी मुश्किल है, गरीब तो दावत कर नहीं सकता बेचारा कि हजरत तो खाएंगे एक रोटी और ये खाएगा गाय पूरी। तो इसका मतलब है कि पहले गाय का इंतजाम करो, फिर हजरत को बुलाओ। खैर मशहूर था कि शेर पे जाते हैं
और बाकी शेर पे जाते। एक दिन गौसे पाक से मिलने आ गए और ये नहीं जानते थे इनका मकाम और मर्तबा क्या है। जब वो मिलने के लिए आए तो शेर पर बैठकर आए, हस्बे मामूल, जैसा उनका मामूल। लोगों ने कहा हजरत शेख अहमद आए हैं, आने दो। नहीं, शेर पे बैठकर आए हैं, आपको पता है वो शेर पे जाते हैं। फरमाया फिर क्या हुआ? मसला ये है कि वो तो कम खाते हैं, उनके शेर के लिए गायें चाहिए। फरमाया अच्छा गायें चाहिए? हाँ गायें चाहिए। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि अस्तबल में जो गायें हैं ना, जहां घोड़े और सारे जानवर बंधे हुए हैं, एक गाय जाकर उसके आगे डाल दो, वो खा लेगा। गौसे आजम ने फरमाया, मुरीदीन ने कहा ठीक है। वो उतरे, अंदर आ गई। और हो सकता है कि दिल में यह हो कि मैं गौसे आजम पे रौब डालूं कि मैं शेर पर आया, हो सकता है। खैर वो भी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे भी माजरत चाहता हूं। एक बुजुर्ग अल्लाह के वली शेर पे सवारी कर, हो सकता है दिल में ये पैदा हुआ हो, इसीलिए शेर पे गए, वरना बगैर शेर के भी जा सकते थे कि भाई गौस की बारगाह में चले जाऊं, शेर पे चले गए। फरमाया एक गाय लेकर डाल दो उसके सामने। ये उतर के अंदर गए और मुरीदीन गए वहां से गाय लेने के लिए। तो उस अस्तबल के दरवाजे पर एक छोटा सा कुत्ता जो गौस की खानकाह में रहता था वो बैठा हुआ। जब गाय लेकर आए तो ये कुत्ता भी साथ साथ आ गया। जब कुत्ता साथ साथ आया, इन्होंने गाय शेर की आगे डाली और शेर गाय पे झपटा। उससे पहले वो छोटा सा कुत्ता जो था वो शेर पे झपट गया और शेर को चीर फाड़ करके एक तरफ फेंक दिया। मुरीदीन हैरान है, ये छोटा सा कुत्ता शेर को चीर फाड़ करके फेंक दिया। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, ऊंचे ऊंचों के सर से है सरे बाला तेरा। गौस आपकी शान ये है कि आपके दर का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाता, छोटे से कुत्ते ने चीर फाड़ करके फेंक दी। अब हजरत को पता चला कि शेर तो गया। गौस के कदमों में सर रख दिया, हुजूर मैं माफी चाहता। फरमाया जाओ माफ कर दिया। गौस ने दिखा दिया, मत समझना कि हमसे ऊंचा किसी का दर्जा है। अल्लाह ने गौसियत हमें अता की, मकाम गौसियत हमारे पास है। खानकाह में तशरीफ फरमा है, अब्दाल उड़ते हुए जा रहे हैं, नजर उठाकर देखी नीचे गिर गए, परवाज खत्म। अब खड़े हुए हाथ जोड़ के, हुजूर क्या हुआ? हुजूर माफी चाहते हैं। फरमाया देखा नहीं नीचे कौन बैठा है? चले जा रहे ऊपर उड़ते हुए? नहीं हुजूर माफी चाहते हैं। कहा जाओ उड़ जाओ। अदब से नीचे से गए, आगे जाके उड़े। गौस की शहनशाही है, उनकी सल्तनत। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद मकाम अता फरमाया वलौ अलकैतु सिर्री फी बिहारिन लसारा कुल्लु गौरन फी ज़वाली। अगर मैं अपनी तवज्जो, अपना तसर्रुफ, अपनी तवज्जो, अपना राज दरियाओं पर डालूं तो दरिया रेत में जज्ब होकर खुश्क हो जाएं। वलौ अलकैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वक्तफत बैनर रिमाली। तो ये सारे पहाड़ रेजा रेजा होकर रेत में ऐसे मिल जाएं कि जैसे ये पहाड़ ही न थे। वलौ अलकैतु सिर्री फौका मय्यतिन। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डालूं, लकामा ले कुदरती मौला ताली, तो अल्लाह की कुदरत से मुर्दा खड़ा हो जाए। ये मेरा राज है, ये मेरी शान है, ये मेरी तवज्जो है। वलौ अलकैतु सिर्री फौका नारिन। अगर मैं अपना राज, अपनी तवज्जो आग पर डालूं तो वो आग बुझ जाए, ठंडी हो जाए, सर्द हो जाए, जैसा कि कभी जली ही न थी। ये गौस अपनी शान बयान कर रहे हैं और आखिर में फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत खौफ कर, मेरे खुदा ने मुझे बुलंद मकाम अता फरमाया। यह है गौसे आजम की शान। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब बंदा उसकी सिफात का मजहर हो जाता है तो उसकी सिफात का मजहर होकर वो हर जगह से सुनता, हर जगह देखता है, हर जगह तसर्रुफ करता है। फिर उसकी ताकत नहीं होती, अल्लाह की ताकत होती। फिर वो अपनी निगाहों से नहीं देखता, अल्लाह की नजर से देखता, अल्लाह की कुदरत से देखता है, चलता है, सुनता है, फिरता है। दरियाए दजला में तुग़यानी आ गई, शहर वालों को अंदेशा हुआ पानी बढ़ रहा है।
बगदाद डूब जाएगा। पहुंचे गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर आपका जमाना और ये तूफान, ये तुगयानी। फरमाया क्या हुआ? दरिया का पानी मुसलसल बढ़ रहा है, तुगयानी आ रही है, मौजें आ रही हैं, अपने हद से बहुत बाहर निकल आया और आगे बढ़ेगा, ये आबादी गर्क हो जाएगी। फरमाया अच्छा। अपना असा लिया और चल पड़े, तने तनहा चले जा रहे। लोग देख रहे हैं, हैरान हैं। गौसे आजम ने ना कोई दुआ की, ना कोई वजीफा पढ़ा, ना कोई चिल्ला काटा, ना कुछ किया, खाली असा लेकर चल दिए। पानी काफी दूर तक आ चुका था। पानी के अंदर चलते 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 उस मकाम तक पहुंचे जहां दरिया की असल हद थी। जहां तक वो पहले था वहां तक पहुंचे और अपना असा वहां पर गाड़ दिया। फरमाया बस इससे आगे मत बढ़ना। ये कहकर वापस आ गए। देखने वालों ने देखा पानी सिमटना शुरू हो गया, पीछे होना शुरू हो गया। होते होते उसी मकाम पर रुका जहां असर गड़ा हुआ। उसी मकाम पर जहां असा गाड़ा था, गौस ने बता दिया मेरी हुकूमत दरिया पर भी। तो वो अपनी जबान से नहीं बोलते, वो अल्लाह की जबान से बोलते। अल्लाह के कान से सुनते हैं, अल्लाह की आंख से देखते हैं। वो खुदा नहीं हो जाते, खुदा की सिफात का मजहर होकर हर जगह देखते हैं, हर जगह सुनते हैं, हर जगह तसर्रुफ करते हैं। तो अगर इस हदीस को समझ लें तो इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के तसर्रुफात, इनकी करामात, इनके कमालात, इनका कभी भी इनकार ना कर सकते। नहीं तुमने ये करामात बना ली, तुमने ये कर दिया, कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे? अरे अपनी तरह क्यों समझ रहे हो? अपनी तरह क्यों समझ रहे हो? तुम नहीं देख सकते तो इसका मतलब है वो भी नहीं देख सकते। तुम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम जाहिर को देखते हो, वो जाहिर और बातिन को यकसा देखते हैं। तुम रोशनी में देखते हो, वो रोशनी और अंधेरे में यकसा देखते हैं। तुम करीब देखते हो, वो दूर और नजदीक यकसा देखते हैं। तुम सिर्फ चेहरे को देखते हो, वो दिल को देखते हैं। इसीलिए अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ तो अपने दिलों को साफ रख के जाओ, अपने कुलूब को पाक और साफ रख के जाओ। जबान पे कुछ और दिल में कुछ, कभी फैज नहीं मिलेगा, कभी फैज नहीं मिलेगा। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं और उनके पास जाओ तो 3 बातों का ख्याल रखो। एक है दुनियादार, एक है उलमा और एक है सूफिया। दुनियादार के पास जाओ, अपने लिबास को साफ रखो, साफ सुथरा लिबास। किसी सरकारी ऑफिस में चले गए, फटे पुराने कपड़े पहन के धक्के देके निकाल दें, कौन फकीर आ गया, बाहर करो इसको। और सूट बूट पहन के गए, टाई वाई लगा के बाबू बन के गए सीधे सीधे। ये चलो वो ना भी पहनो तो शलवार कमीज पहन के चले जाओ साफ सुथरा, या आइए तशरीफ लाइए। उसकी नजर तुम्हारे लिबास पर, वो नहीं जानता कितना काबिल है, क्या है, वो लिबास को देख रहा है, बड़े अच्छा आदमी। उलमा के पास जाओ, अपनी जबान को काबू में रखो। आलिम की नजर तुम्हारी जबान पर है। एक लफ्ज निकला, फतवा लगेगा, शरीयत के खिलाफ बोल गया, होता है ना, कोई जुमला निकला, उनका ये बात गलत है, शरीयत के खिलाफ। उनका मनसब यही, उलमा का मनसब यही। लेकिन तीसरा दर्जा जो है इन सबसे सुपर, अल्लाह वालों के पास जाओ, दिल को साफ रखो। अल्लाह के वली की नजर न तुम्हारे लिबास पर है, न तुम्हारी जबान पर है, तुम्हारे दिल पर है कि दिल में क्या लेकर आए। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक शख्स आया, आपकी तारीफ कर रहा है, अली आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तारीफों के पुल बांध दिए, जमीन आसमान के कुलाबे मिला दिए। हजरत अली सुनते रहे। जब वो खामोश हुआ, सिर्फ एक जुमला फरमाया, एक जुमला जिसमें सब कुछ है। फरमाया जो कुछ तू जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, जो कुछ तू जबान से कह रहा है मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन जो दिल में सोच रहा है उससे बेहतर हूं। कैसी बात कही? जबान से तो बड़ी तारीफें कर रहा है, मैं वैसा हुई नहीं, और दिल में वो कमतर समझ रहा था, अपने से कमतर, कहा उससे थोड़ा सा बेहतर। इसलिए जब भी अल्लाह के किसी वली की बारगाह में जाओ, अपने कल्ब को पाक और साफ रख के जाओ, जो जबान पर वही दिल में, जो दिल में वही जबान पर, तब फैज मिलेगा, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। तो हम इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता हैं, इसलिए हमें बाअमल होना चाहिए और हमारा जाहिर और बातिन एक होना चाहिए। अगर जाहिर और बातिन एक है
तब बंदा नेक है। तो अगर नेक बनना है तो जाहिर और बातिन को एक कर लो, जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे बाहर वैसे अंदर, जैसे जाहिर वैसे बातिन, इस तरह होना चाहिए। तो क्योंकि हम अहले तरीक़त अहले मोहब्बत हैं, बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता हैं, इसलिए गौस की तालीम यही है, तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन की तालीमात यही है कि अपने जाहिर और बातिन को एक रखो। दिल में कुछ, जबान पे कुछ, जाहिर कुछ, बातिन कुछ, ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। जब किसी को मानो तो भरपूर तरीके से मानो। कहीं आपने कह तो दिया हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी है, ये कैसा मानना होगा? अब कोई किसी से कहे मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपके नाम पे मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा, ये कोई बात हुई? नाम पे जान कुर्बान है, कहना नहीं मानूंगा, फिर मानना क्या हुआ? ये मानना हुआ, ये मुनाफिकत हुई। मानना यह है कि जो कह दिया कर दिया, चाहे इसमें नुकसान हो, क्या इसमें फायदा हो, इसमें कोई भी चीज हो, जब मान लिया तो मान लिया। मानने का मकसद ही यही है। जैसा साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने माना, और कुरान ने उनके ईमान की मिसाल दी। कुरान कहता है आमनु कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान ले आए। और वो लोगों से मुराद साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। बिलाइंग फेथ किया रसूल पर, जो इनकी जबान से निकल गया हक है और सच है, चाहे दुनियावी कितने ही नुकसान नजर आए, लेकिन जब रसूल ने कह दिया हक है। इसी तरह बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन नाइबान रसूल हैं, जो इनकी जबान से निकल जाएगा वो भी हक है और वो सच। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम और ये मर्तबा उन्हें अता फरमाया। तो आज हम गौस की बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए इसलिए जमा हुए हैं कि हम अपना ताल्लुक मजीद मुस्तहकम करें और उनकी निगाह करम अपनी जानिब करें। इसलिए कि हमें पता है जहां उनका जिक्र होगा वहीं उनकी निगाह होगी, जहां जिक्र होगा वहीं उनकी निगाह करम होगी। वो अपनी आंख से नहीं, अल्लाह की अता की हुई आंख से देख रहे हैं, अल्लाह की अता की हुई नजर से देख रहे हैं। लिहाजा पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जहां जहां 11वीं शरीफ हो रही है, जहां जहां मेरे गौस का जिक्र हो रहा है, मेरा यकीन है अपनी निगाह गौसियत से उन सबको देख रहे हैं। और जो जो भी महफिल में आया खाली नहीं जाएगा, फैजान लेकर जाए। आखिरी बात यह है कि इन महाफिल के मुनक्किद करने का मकसद महज ये नहीं कि हम जिक्र सुने और उसके बाद उसको अपने कानों से निकाल दें, इधर से सुनकर उधर से निकाल दें। इस जिक्र मुबारक को सुने, उसको याद रखने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब तक अमल नहीं होगा, जब तक उनकी मोहब्बत दिल में नहीं होगी, जब तक इस्तिकामत के साथ इन तमाम चीजों पर अमल नहीं होगा, उस वक्त तक निजात नहीं है। निजात उस सूरत में है कि इसको सुना भी जाए, उस पर पूरी इस्तिकामत के साथ अमल भी किया जाए, फिर देखो कि गौस का फैजान किस तरह मिलेगा। और इस दुनिया में अगर सच्ची मोहब्बत है तो फिर समझ लो कि इंशाअल्लाह आखिरत में उन्हीं के साथ। एक हदीस शरीफ पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लौ काना अब्दैन तहाब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, दो शख्स होंगे जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वाहिदुन फिल मशरिक व आखरु फिल मगरिब, एक मशरिक में रहता होगा, एक मगरिब में, यानी एक महफिल में नहीं, एक जगह नहीं, एक शहर में नहीं, इतनी दूरी के मशरिक और मगरिब की दूरी। वाहिदुन फिल मशरिक व आखरु फिल मगरिब, एक मशरिक में एक मगरिब में, लेकिन मोहब्बत इसलिए करेगा कि ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है, इसलिए मोहब्बत करेगा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा लजमाहुल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा, उन दोनों को एक साथ जमा फरमा देगा, उस गुनाहगार को वली के साथ खड़ा कर देगा। अब वो अर्ज करेगा मौला मैं गुनाहगार, ये नेकोकार, मैं एक बंदा, ये तेरा वली, मुझे कैसे ये मकाम मिला कि तूने अपने वली के साथ मुझे खड़ा कर दिया। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, तूने इस दुनिया में मेरे वली से सिर्फ मेरी वजह से मोहब्बत की, मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि यहाँ तुम दोनों जुदा जुदा रहो, मैंने दोनों को एक कर दिया, अब तुम दोनों साथ ही हो। और एक दूसरे मकाम पर सरकार ने फरमाया, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा।
कयामत में उसी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें गौसे जिलानी से मोहब्बत है, मखदूम समनानी से मोहब्बत है, मुजद्दिद अल्फसानी से मोहब्बत है, दाता गंजबख्श अली हिजवेरी से मोहब्बत है, बाबा फरीद से मोहब्बत है, कुतुबुल अख्ताब से मोहब्बत है, सुल्तानुल हिंद से मोहब्बत है। जिसको दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी कयामत में उसी के साथ होगा इंशाअल्लाह। कयामत में गौस के साथ, कयामत में इन्हीं बुजुर्गान दीन के साथ, कयामत में अशरफुल मशाइख व हज़रत कुतुब रब्बानी के साथ। इसलिए इस दुनिया में इनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए और सच्ची मोहब्बत करने के बाद यकीन कर लीजिए कि इंशाअल्लाह उन्हीं के साथ हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी इत्तिबा, इनकी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।